हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड दिस इज पार्ट 5 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड वेज टू इंक्रीज सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे एंड ऑल्सो वी विल एक्सप्लेन एक्टिविटी 8, 9 एंड 10 गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स, जिसमें मैंने बाकी मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन डिटेल्स विथ वीडियोस समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 साइंस इन मिंटॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास एंड लेट अस सी कैन वी डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। हम पानी में कितना भी चाहे अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस हम ऐड करते ही जाएंगे और वो क्या मिक्स होता ही जाएगा? क्या उसका कोई लिमिट नहीं? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पार्ट हियर। इन आवर चैप्टर 4 हमने ये देखा था कि बहुत सारी चीज़ें जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है और डिसॉल्व होने के बाद वो एक सोल्यूशन बनाती है। इट विल बी कॉल्ड अ सोल्यूशन व्हेन एनी सॉलिड सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व्स इन वाटर, और डिसॉल्व होने के बाद वो डिसअपियर हो जाती है, तब जाके वो चीज़ सोल्यूशन कहलाता है। But what will happen if we go on adding more and more and more of the substance in a fixed quantity of water? तो इसे समझने के लिए हमारे पास एक्टिविटी 8 है, जिसे मैं आपको एक छोटे से वीडियो के साथ समझाऊंगी। यू विल नीड अ स्मॉल बीकर। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास लिया है। ग्लास में मैंने हाफ अ कप ऑफ वाटर डाला है और फिर 1 स्पून फुल मैं सॉल्ट डाल रही हूँ इसमें और मिक्स कर रही हूँ। Here I have taken 1 teaspoon of salt। अब स्पून भी बहुत सारे अलग अलग साइजेस के होते हैं, तो टीस्पून का मतलब जो छोटा वाला चाय की पत्ती वाला चम्मच होता है, उस चम्मच से मैंने 1 चम्मच सॉल्ट उठाया और इस पानी में मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया until the salt dissolves completely, जब तक कि सॉल्ट पूरी तरीके से डिसॉल्व होके डिसअपियर नहीं हो जाता। दोबारा अगेन आई हैव टेकन 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड अगेन आई विल स्टर वेल, जब तक कि ये पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो जाता। अगेन आई विल टेक 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड डिसॉल्व कंप्लीटली, और तब तक डिसॉल्व करती रहूँगी जब तक कि मुझे थोड़ा सा सॉल्ट अनडिसॉल्व होके नीचे सेटल डाउन करता हुआ नज़र नहीं आ जाता। एक टाइम ऐसा आएगा जब और ज़्यादा नमक डिसॉल्व नहीं होगा। आप कितना भी 5 मिनट्स तक भी उसको स्टर करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, तो भी ये नमक डिसॉल्व नहीं होगा और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे मेरे ग्लास में अभी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नमक डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ये बाकी बच रहा है। सो वॉट डज दिस मीन? ये सॉल्ट डिसॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन दिस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर विच वी हैव टेकन। और इस सोल्यूशन को, जो अभी ये सोल्यूशन बना है मेरे ग्लास में, इस सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन बोला जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है? ये है मेरा ग्लास बीकर जिसमें मैंने वाटर लिया था और उसमें मैंने सॉल्ट मिक्स करना स्टार्ट किया। जो भी सॉलिड चीज़ हम मिक्स करते हैं किसी भी लिक्विड में, उसे SOLUTE सोल्यूट कहा जाता है। और जिस लिक्विड में हम उस सोल्यूट को मिक्स कर रहे हैं, दैट इज़ द वाटर इन दिस केस, उस लिक्विड को सॉल्वेंट कहा जाता है। SOLVENT, वेंट, सॉल्वेंट। और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के इसी मिक्सचर को हम सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन कोई भी लिक्विड तभी बनेगा जब सोल्यूट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा उस लिक्विड में। तो यहाँ पे ये जो सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है पानी में, जिसे मैंने इस फोटो के जरिए समझाया है, मान लीजिए ये रेड रेड पोर्शंस वाटर है। वाटर के पार्टिकल्स के बीच बीच में थोड़े स्पेस मौजूद होते हैं, गैप्स मौजूद होते हैं। वहीं पे जाके जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो जगह बना लेते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब पूरा जगह भर जाता है, फिलअप हो जाता है, एक्स्ट्रा जगह नहीं बचता। उस केस में इस सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। मतलब ये सोल्यूशन पूरी तरीके से सैचुरेट हो गया है, इसमें और ज़्यादा सोल्यूट भरने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। No space is there for the solute, and that is why this kind of solution is called saturated. So how can we define? A saturated solution is one in which no more solute can be dissolved at
रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब आप अपने रूम में बैठ के, अपने किचन में या फिर अपने लैब में जो बैठ के जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो रूम के टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कई बार लैब में हम बहुत सारी चीज़ों को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उस केस में हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है। लेकिन हमें रूम टेम्परेचर लिखना बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न हम आने वाले कुछ टॉपिक में बहुत ही जल्द जानेंगे। तो रूम टेम्परेचर में जिस सोल्यूशन में और ज़्यादा सोल्यूट को हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते, उस सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। और उसी का उल्टा होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जैसे कि अ सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड at the room temperature is called unsaturated solution। यहाँ पे मैंने बीकर में रेड कलर में वाटर पार्टिकल्स को दिखाया है और ब्लू कलर में सोल्यूट यानी कि सॉल्ट को दिखाया है। यहाँ पे डिज़ोल्व होने के बाद भी स्टिल सम स्पेस इज़ लेफ्ट ओवर, मतलब इसमें हम और ज़्यादा सॉल्ट डाल सकते हैं। ये सोल्यूशन अभी भी सैचुरेट नहीं हुआ है और ज़्यादा सॉल्ट पार्टिकल्स इसमें भर सकता है, तो उस टाइप के सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब हमने हमारे पेज नंबर 41 में देखा था कि पहेली एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। पहेली सॉल्ट एंड सैंड के एक मिक्सचर को सेपरेट करने की कोशिश कर रही थी एक्टिविटी 7 के साथ। एक्टिविटी 7 में हमें एक मिक्सचर को पानी में डिज़ोल्व करके फर्स्ट इवेपोरेशन एंड देन कंडेंसेशन की मदद से वाटर एंड सॉल्ट को सेपरेट करना था। लेकिन पहेली ने गलती ये कर दी कि उसने एक पूरा पैकेट भर के सॉल्ट, बहुत सारा सॉल्ट मिक्स कर दिया बिल्कुल थोड़े से अमाउंट ऑफ सैंड के साथ, और फिर उसने इसको एक थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स करके एक्टिविटी 7 करने की कोशिश की। सो नाउ कैन यू टेल व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट mixed with sand? Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution. सॉल्ट और सैंड के इस मिक्सचर को जब उसने पानी में घोल के एक सोल्यूशन बनने की कोशिश की तो सॉल्ट इतना ज़्यादा था कि उसे पानी में जगह ही नहीं मिली। सोल्यूशन बहुत पहले सैचुरेट हो चुका था, उसके बाद भी बहुत सारा सॉल्ट बच गया था जो डिज़ोल्व नहीं हो पाया था पानी में, और इसीलिए ये जो सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हुआ पानी में ये कहाँ जाएगा, ये सैंड के साथ ही बेचारा मिक्स होके पड़ा रहा और फिल्ट्रेशन करने के बाद यहीं पे रह गया, और इसीलिए पहेली इस सॉल्ट को रिकवर नहीं कर पाई। The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. तो अब पहेली अपनी गलती को कैसे सुधारेगी? She could solve her problem by using a larger quantity of water. अगर पहेली और ज़्यादा पानी ले लेती है, थोड़ा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ले लेती है, फिर क्या होगा? अब पानी में फिर से ओपन स्पेसेस बन चुके हैं जिसमें और ज़्यादा सॉल्ट यानी कि और ज़्यादा सोल्यूट मिक्स होने की जगह बन गई है। पहेली थोड़ा और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ले लेगी और फिर बचे हुए सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को दोबारा मिक्स करने की कोशिश करेगी, तो जो सॉल्ट सैंड में ही रह गया था वो फिर से यहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर से सॉल्ट अपने लिए ऐसे जगह बना लेगा और फिर जब वो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन करेगी तो उसे अपना सॉल्ट रिकवर होके मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसे पानी मिला ही नहीं। शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिज़ोल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। फिर क्या करेंगे? क्या कोई और तरीका है? इज देयर सम वे आउट दैट वाटर कुड बी मेड टू डिज़ोल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सोल्यूशन गेट सैचुरेटेड? क्या पानी में हम और भी ज़्यादा सॉल्ट, उसी सैचुरेटेड सोल्यूशन में और भी ज़्यादा सॉल्ट को डिज़ोल्व करने लायक ऐसा कोई स्थिति, ऐसा कोई कंडीशन हम बना सकते हैं? For that we have activity number 9. We will see the ways to increase solubility of any solute in a given solution. तो इस एक्टिविटी को करने के लिए मैंने वही मेरा पुराना वाला सैचुरेटेड सोल्यूशन लिया जिसमें थोड़ा सा नमक एकदम लास्ट स्टेज में जाके डिसॉल्व नहीं हो रहा था, सेटल डाउन हो रहा था। मैं कितना भी उसको स्टर कर रही थी फिर भी। अब मैंने इसको हीट किया। आई स्टार्टेड टू हीट दिस लिक्विड। What will happen to the undissolved salt in the bottom of the beaker? The undissolved salt suddenly started to dissolve. पानी को गर्म करते ही ये जो undissolved salt हो गया था ये वापस उसी पानी में मिक्स होने लगा। So what is the conclusion that we can get? This activity suggests us that larger quantity of salt
कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर ऑन हीटिंग। हीट करने से किसी भी लिक्विड में किसी भी सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। Now what will happen when this hot solution is allowed to cool? अगर ये hot solution फिर से ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा? The salt will again appear and settle down at the bottom. ठंडा होने के बाद पहले जैसा कंडीशन ही बन गया, फिर से जो एक्स्ट्रा सॉल्ट हमने डिजॉल्व करने की कोशिश की थी वो दोबारा appear हो जाएगा और नीचे बॉटम में सेटल हो जाएगा। Now let us try to see, does water dissolve equal amounts of different soluble substances? क्या किसी सब्सटेंस का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने के लिए सेम अमाउंट ऑफ साबान ही लगता है? उस चीज़ को समझने के लिए हम एक्टिविटी 10 करेंगे। हमें 2 ग्लास बीकर लेने हैं और उनमें हाफ अ कप ऑफ वाटर डालना है एक एक में। एट ए टाइम ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड ट्राई टू डिजॉल्व इट। अगेन ट्राई टू ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड ट्राई टू डिजॉल्व इट। इस तरीके से जब तक कि सैचुरेटेड सोल्यूशन हमें नहीं मिल जाता है हमें सॉल्ट ऐड करते रहना है और फिर वी हैव टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट वी हैव यूज्ड टू मेक द सैचुरेटेड सोल्यूशन। और हमारे ऑब्जर्वेशन को हमें टेबल 5.2 में लिखना है। फर्स्ट इज द सॉल्ट एंड नंबर ऑफ स्पून्स दैट the substance dissolve in water to make the saturated solution is nearly about 2 to 3 spoons full of salt। अब स्पून तो बहुत सारे साइजेस के होते हैं, सो अगर वेट की बात करें तो नियर अबाउट 35 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट 100 ml वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सेकेंड है शुगर। शुगर की सोल्यूबिलिटी सॉल्ट से थोड़ी ज़्यादा ही होती है, सो नियर अबाउट 6 to 7 small teaspoon of sugar will be dissolved in 100 ml of water to make a saturated solution। और अगर वेट की बात करें 180 ग्राम जितना शुगर डिजॉल्व हो जाएगा 100 ml पानी में टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। तो हमने हमारे चैप्टर 2 में टेस्ट फॉर प्रोटीन्स के लिए कॉपर सल्फेट को पानी में डिजॉल्व किया था, है ना? तो हम हमारे लिस्ट में थर्ड कॉपर सल्फेट लिखते हैं। कॉपर सल्फेट की सोल्यूबिलिटी सॉल्ट और शुगर से थोड़ी कम ही होती है। नियर अबाउट हाफ या फिर 1 स्मॉल टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट विल डिजॉल्व इन 100 ml वाटर टू फॉर्म द सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इस टेबल से हमने क्या देखा? हर चीज़ का अलग अलग अमाउंट ही पानी में डिजॉल्व होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। वाटर विल डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट्स to make a saturated solution. So this was the last topic of your chapter. Hope you have understood all the topics very well. Next हम पढ़ेंगे keywords और जितने भी keywords हैं हम उन सब के definitions देखेंगे along with the exercise questions we will solve in our part 6 video. तो अब तक का पूरा chapter अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से like button press कर दीजिए और मुझे भी comment करके ज़रूर बताइए। Also share with your friends so that they can also understand all the topics very well. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.